Hello guys, good morning. So today I am going to start second lecture of problems on edges. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, एक फर्स्ट टाइप पढ़ी थी और इसके मैंने बेसिक पॉइंट बताए थे 5 आपको कि उनको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद होंगे सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स। तो आज हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप भी बहुत इजी है। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप में सिर्फ ये था कि एक सम दिया होता था और एक रेशो दी होती थी। ठीक है, तो उसको हम बड़ा आसानी से तरीका बताया था आपको सॉल्व करने का। तो आज सेकंड वन टाइप क्या है इसमें कि जहाँ पर दोनों जगह रेशो दी होगी तब क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर एगो एजेस ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशो 3:4। तो आपको उसी डायग्राम का उपयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। ये सब कुछ जो होता है वो प्रेजेंट में मान के चलते हैं। 5 ईयर एगो पहले की बात करें तो 5 साल पहले। ठीक है, ए और बी वर इन द रेशो 3:4, मतलब 3:4 किसकी है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड 5 ईयर लेटर। लेटर क्या होता है बाद में बताया था आपको, तो लेटर यहाँ से आ जाएंगे नीचे। 5 ईयर लेटर देयर रेशियो विल बी 4:5। इनकी रेशियो क्या हो जाती है 4:5। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इनकी रेशियो ये है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी। तो प्रेजेंट कहाँ है ये, तो हमने यहाँ की इनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। ए की भी निकालनी है और बी की भी निकालनी है हमने एज। ये हमारे क्वेश्चन है भाई जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा भाई अब इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको दो रेशो दी होंगी, जैसे अभी यहाँ पे भी रेशो है, यहाँ पे कोई सम तो है नहीं कि हम रेशो के पास लेके चले जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रखना मेरा पॉइंट कि आपको इनका डिफरेंस देखना सेम है कि नहीं है। वो डिफरेंस कैसे देखना है, जैसे ए का ये 3+1 हो रहा है 4, मतलब ए का डिफरेंस है ना। 4 ये +1 5, यहाँ भी ए का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इधर भी 1 का डिफरेंस, इधर भी 1 का डिफरेंस, तो सेम है ना। अगर डिफरेंस सेम है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। वो कैसे निकालना आगे देखिए। इसका क्या करेंगे हम ये लिख लेना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिस्टेंस किसको मानेंगे, जहाँ पहले वाली रेशियो 5 साल पहले और जो दूसरी रेशियो है यहाँ तक 5 साल, यहाँ से यहाँ फिर 5 साल यहाँ से, मतलब टोटल गैप कितना हो गया डिस्टेंस 10 साल। तो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो डिफरेंस कितना था यहाँ से यहाँ 1 का, तो डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 10 ही बचेगा। अब आपकी चॉइस है भाई, इस 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो या यहाँ पर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं करके बताता हूँ, पहले यहाँ पर करता हूँ। 10 3 का ए कितना आ जाएगा 30, ए कितना आएगा 3 इंटू 10 30। बी कितना आएगा, बी कितना था 4, 4 इंटू 10 40। लेकिन ये कब की एज निकल रही है 5 साल पहले की है ना। लेकिन मुझे कब की निकालनी है प्रेजेंट की। यहाँ से यहाँ आना तो 5 साल ऐड होंगे। ए कितना था 30 + 5, तो वो हो जाएगा 35 का। अगर बी की निकालनी तो वो कितना होगा 40 + 5 45। ये इसका आंसर है भाई, ए 30 ईयर बी 45 ईयर। ठीक है, अगर बाय द वे मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, ये देखना, तो ए कितना हो जाता 4 इंटू 10 40 ईयर। बी कितना हो जाता, बी कितना था 5, 5 इंटू 10 50 ईयर। लेकिन ये कहाँ की 5 साल बाद की थी। जब हम इसको पीछे जाएंगे यहाँ पर तो 5 5 माइनस होंगे, 40 में 5 आएगा तभी 35। जब यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा -45। सेम, हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम ली है, अगर किसी को डाउट होगा वो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर ये डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे। वो मैं नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ। फ़िलहाल ये क्वेश्चन समझ आया होगा सबको। नहीं तो मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। नहीं होगा तो फिर देख लेना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन को भी। आप क्वेश्चन सेकेंड पढ़िए, पढ़ा जा रहा है सारा, हाँ जी।
द एजेस ऑफ पंकज एंड हिज फादर 5 ईयर एगो। तो हम बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द एजेस ऑफ पंकज एंड हिज फादर 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले एजेस ऑफ, ये पंकज और ये उसका फादर वर इन द रेशियो 1:6। ठीक है भाई, 5 साल पहले कितनी थी 1:6। आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर तो मतलब यहाँ से 5 साल के बाद। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 3:8। तो ये पंकज है और ये उसका फादर है, तो आंसर क्या आएगा 3:8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3:8। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पंकज, सिर्फ पंकज की पूछी है उसने हमने इस बार, तो ये हमारा क्वेश्चन है सेम पहले वाला क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 रेशियो दिए तो हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं। पंकज का 1 + 3 करने के लिए कितना आएगा +2, 6 8 करने +2, मतलब फिर से देखो 2 डिफरेंस सेम। अगर डिफरेंस सेम हो तो हम क्या करते हैं, अभी लिखवाया था आपको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ 5 ईयर, यहाँ से यहाँ 5, 10 ईयर का है, तो क्या आ गया 10। तो डिफरेंस कितना था अभी 2 का, तो 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, अब क्या करें, हमें 5 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई। तो पंकज कितना था, यहाँ कर देता हूँ, पंकज कितना था 1 × 5, 5 ईयर। तो फादर की अभी निकालनी नहीं है, अगर निकालनी होती तो हम उसको भी क्या करते, 6 × 5, 30 ईयर। वो आपको मैंने बोला वो आपकी चॉइस है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो या यहाँ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कब की एज नहीं करी है, 5 साल पहले की यहाँ की, लेकिन निकालनी कहाँ की हमने प्रेजेंट की है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 5 ऐड करना पड़ेगी। तो पंकज कितना था पहले, 5 साल + 5 कितना हो जाएगा 10 ईयर इज द आंसर। ठीक है, अगर फादर पूछा होता तो 30 + 5 35 आ जाता। अगर फादर पूछा होता तो 30 + 5 35। क्यों भाई, समझ आया कि नहीं आया। सेम अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किए होते तो 15, तो 5 माइनस करते तब भी 10, या 5 8 का 40 -5 करते तो 35। कोई डाउट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी ट्राई करना आप लोग, अगर कोई डाउट होगा वो कमेंट में मुझे बता देना। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, जब जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जितने ही मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आपने मुझे सबने सॉल्व करके बताने हैं, मुझे भी पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप इन द सेंस कि अगर यहाँ पर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो तब क्या करते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइप बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, दूसरे को आपने ट्राई करना है और अच्छे से समझना है कि क्या इसमें है। ठीक है, द एजेस ऑफ फादर 3 ईयर्स एगो। सेम क्वेश्चन देखिए, 3 ईयर्स 3 साल पहले चले जाते हैं। एज ऑफ फादर 3 ईयर एगो वॉज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब हो गया 7:1। तो ये उसका फादर है, ये उसका सन है भाई। ठीक है, एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की बात करें, यहाँ की बात करेगा। एट प्रेजेंट फादर्स एज 5 टाइम्स, तो ये 5:1 हो जाएगा, ये फादर और ये उसका सन है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। हम दोनों की निकालनी है, प्रेजेंट की, फादर की भी एज निकालनी है और सन की भी एज निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। आई होप के क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी दोनों जगह रेशियो है। अब रेशियो का हम सबसे पहले क्या कहते हैं, उनका देखते हैं डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो 7 - 2 5, 1 - 1 0, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंस सेम होता तो मैं इसको बड़ा आसानी से क्वेश्चन को निकाल लेता, है ना। तो डिफरेंस अगर सेम होगा तो आंसर निकाल सकते हैं ना। तो देखिए डिफरेंस कैसे सेम करना है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमको क्या करना है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ दोनों के बीच में, ये देखो 5 - 1 के तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ देखो ऊपर कितना, 7 में से 1 निकाल, यहाँ 6 का डिफरेंस है। ये समझ आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे वाला डिफरेंस है ना, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 7 4 का 28, 4 1 का 4, ये रेशो 1 की न्यू। ऊपर डिफरेंस कितना 6,
तो 6 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, 6 5 का 30 और 6 1 का 6, तो ये रेशो बन गई। ये अभी फादर और ये सन, ये फादर ये सन। तो हमने क्या करना है, जो पुरानी वाली रेशो है ना उसको उसी वक्त कैंसिल कर देना है, क्योंकि अभी हमारी नई रेशो आ गई है। ठीक है, अब देखो फादर 28 प्लस, तो यहाँ 30 करने के लिए +2, 4 था तो +2, तो डिफरेंस सेम हो गया, वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले सॉल्व किया। ठीक है, तो जब अभी उसके बाद तो हम वही करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस। तो डिस्टेंस कितना था, सिर्फ 3 साल का यहाँ से यहाँ, और तो कोई गैप नहीं है, तो 3, तो नीचे कितना आएगा डिफरेंस, कितना 2, तो 3/2। अब इसको काटेंगे नहीं हम कि वो 1 वो बन जाएगा 1.5 बन जाएगा, है ना, काटेंगे नहीं इसको, वैसे ही रहने देंगे। तो अब हमने क्या करना है, प्रेजेंट की निकालनी, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 साल पहले पूछो तो यहाँ मल्टीप्लाई करते। याद रखना गलती कहाँ पर करोगे, अगर पुरानी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो न्यू रेशियो बनी है ये वाली, वहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर फादर की निकालनी, फादर कितना था 30, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, ये काटा 15, तो 15 3 का 45 ईयर का था फादर। ठीक है भाई, अगर सन की निकालनी है तो सन कितना था 6, तो 6 को ही मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, ये काटा 3, तो 3 3 का 9 ईयर आंसर आ गया सन का। क्यों भाई, समझ आया कि नहीं आया? आई होप के समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेन इसमें यही था कि इसको डिफरेंस कैसे सेम करना है आपको। ठीक है, तो वो मैं कहा था कि नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, और ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ। ठीक है, और आपको जो पुरानी वाली रेशो उसको उसी वक्त क्रॉस कर देना, जो न्यू रेशो बनी उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है भाई। ठीक है, आ गया समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने वीडियो पॉज करके, सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है। अगर नहीं निकलता है फिर आपको देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अभी। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज़ 5 टाइम्स। ये देखना, एट प्रेजेंट यहाँ की बात कर रहा है, 5:1, ये मतलब उसका फादर है और ये उसका सन है। ठीक है, 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आगे 3 ईयर हैंस, मैंने कल वाले बेसिक पॉइंट में बताया था, हैंस क्या होता है भाई, हैंस का होता है बाद में, तो 3 ईयर हैंस तो मतलब 3 साल बाद, तो यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, 3 ईयर हैंस एज वुड बी 4 टाइम्स, तो ये 4:1 आ जाएगी, ये फादर और ये सन है। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ की निकालनी हमने, फादर की भी निकालनी है और सन की भी निकालनी है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, दोनों की एज निकालें। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ 0, तो डिफरेंस सेम नहीं है रे। तो डिफरेंस सेम करने की मैंने बताया, हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप 3, इन दोनों का गैप कितना था 4, तो इन 3 की मल्टीप्लाई दोनों का कर दो, 3 इधर कर देता हूँ, 3 5 का 15 और 3 1 का 3, ये रेशो बन गई। इधर कितना था 4, 4 के नीचे 4 4 का 16 और 4 1 का 4। अब ये फादर है, ये सन, ये फादर है और ये सन, और ये पुरानी वाली रेशो को हम क्या कर देंगे क्रॉस, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी देखो इनका डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ, 15 + 1 16, 3 + 1 4, मतलब डिफरेंस हो गया सेम। तो उसी पे आ जाते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिस्टेंस कितना, अभी सिर्फ 3 साल का, डिफरेंस कितना 1 का, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है 3, तो यहीं पे मल्टीप्लाई करनी है। तो फादर कितना आएगा 15 × 3 45 ईयर, एक आंसर आ गया। सन कितना था 3, तो 3 × 3 9 ईयर इज़ द आंसर। हाँ जी भाई, आया समझ के नहीं आया? तो अभी भी किसी को डाउट है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आपने यहाँ पर वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, नहीं निकलता देन आप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टाइप समझ आ गई होंगी।
तो मैंने आपको जैसे बताया कि नेक्स्ट जो आपको मैं दूंगा कुछ क्वेश्चंस दूंगा जितने मैंने सॉल्व करवाए हैं, आपको सारे के सारे वो क्वेश्चन निकाल के मुझे कमेंट में उसके आंसर बताने हैं आपको, और मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, ओके।